सकता कुछ भी खुदा मैं, तेरी हजूरी में होके जुदा है, तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। यीशु के लहू से अपने आप को धोकर कहो, खुदावन आज मुझे धो, पवित्र कर, अपने साथ एक कर ले, मेरी जिंदगी को आत्मिक कर दे। आज से मैं तेरे संग चलूं, ताकि तेरा हाथ मेरे संग हो, मेरी बुराई करने के लिए नहीं, मेरी भलाई करने के लिए। फिर मैं जहां कहीं जाऊंगा और जो कुछ करूंगा प्रॉस्पर होगा, जो कुछ मैं करूंगा फिर मैं धन्य होगा। नहीं तो वचन कहता है कि यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। उठाकर अपने हाथों को बोलो, परमेश्वर आज से मैं वफादार हूं, आज से मैं वफादार हूं, आज से मैं वफादार हूं। फिर से कहो, आज से मैं वफादार रहूंगा। ऊंची आवाज में बात करो खुदाबंद से, आज से मैं वफादार रहूंगी। सारे रिलेशनशिप गंदे मैं छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। सोशल मीडिया का गलत यूज मैं छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। एक ही परमेश्वर, एक ही आशा आज से मेरी जिंदगी में होगी। फिर से बात करो खुदाबंद से, क्योंकि आप जब तौबा कर रहे हैं, आप अपनी चंगाई के लिए भी तैयार हो रहे हैं। जब आप तौबा कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग के लिए भी तैयार हो रहे हैं। एक कैमरामैन भाग जाओ यहां से, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। चलो भागो यहां से। अपने हाथों को उठाओ। जब आप वफादार रहेंगे तो यहोवा का हाथ आपकी हीलिंग पर भी लगा रहेगा, डिलीवरेंस पर भी लगा रहेगा, आपके छुटकारे के ऊपर भी लगा रहेगा। अपने हाथों को उठाकर जब आप पर ले हैंड होगा, आप पर प्रार्थना होगी, परमेश्वर का रूह आपको आज छुड़ाएगा और नए रास्ते की ओर लेके जाएगा। जिस राह आप जाएंगे ना जानते हुए भी, उसी राह में आपको डिवाइन हेल्पर्स मिल जाएंगे। उसके साथ अगर आप वफादार रहेंगे, वो आपको सिखाएगा और समझाएगा। अपने हाथों को उठाकर आज हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट करो पाप से, पाप की स्पिरिट से, उस सारी डिस्ट्रैक्शन, वो सारी गंदगी से जो आपको प्रभु से दूर करती है। और उसके बाद फिर हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हर वो आत्मा कहो जो मेरे जीवन में पाप को लेके आती है, हर वो गंदी आदत, सीक्रेट सिंस, गुप्त पाप, शरीर के पाप, आंखों के पाप, हाथों के पाप, हर वो आत्मा
जो इन पापों के पीछे है और वो गंदी आदतें हैं जो मेरे जीवन में हैं, बोलो जल के राख हो जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, उन आत्मा को बाहर फेंको इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी गंदी आत्माओं को डिस्कनेक्ट करते अपने जीवन से। वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारे पाप, वो पाप की ताकतें, वो दिन की ताकतें होली गोस्ट फायर के साथ चल के वो आज राख हो जाए। कहे वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी गंदगी की ताकतें, वो सारे व्यभिचार की ताकतें, वो सारे पाप मेरे जीवन से आज पूरी तरह से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करती हूँ। वो सारे पाप की ताकतें, वो सिन की ताकतें, वो सारी जल के राख हो जाए होली गोस्ट फायर से। वो सारी पाप की ताकतें राख हो जाए। वो सारी शैतानी ताकतें, वो सारे आंखों के पाप, वो सारे सोशल मीडिया के पाप, वो सारे शरीर के पाप, वो सारे व्यभिचार के पाप, वो सारी गंदी सोचें, वो सारी गंदी सोचें, वो सारे पाप, वो सारी गंदगी, वो सारी गंदी बातें, वो सारे पाप, वो गंदी सोचें यीशु के नाम में, मैंने कहा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में वो जल के राख हो जाए। यीशु के नाम में एक एक जन से, एक एक जन से वो सारी पाप की ताकतें जल के राख हो जाए। वो सारी सिन की ताकतें, वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी व्यभिचार की ताकतें, वो सारी गंदी सोचें, वो सारी गंदी बातें, वो गंदा देखना, वो गंदा सुनना, वो गंदा काम करना, वो सारी गंदगी होली गोस्ट फायर के साथ जल के राख हो जाए। मैंने कहा जल के राख हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, एक एक जन से, एक एक बॉडी से, एक एक देह से, एक एक परिवार से वो सारी पाप की ताकतें जल के राख हो जाए। वो सारी गंदगी की आत्माएं जल के राख हो जाए। वो होली गोस्ट फायर के साथ वो सारी शैतानी ताकतें जल के राख हो जाए। अंगीकार करें वो सारी व्यभिचार, वो सारा गंदा सोचना, वो गंदा देखना, वो गंदा सुनना, अपनी देह के साथ गंदा करना, वो सारे गंदे काम होली गोस्ट फायर, वो सारे गंदे काम होली गोस्ट फायर। मैंने कहा वो सारे गंदे काम, वो सारी गंदी स्पिरिट्स, वो पाप की ताकतें होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो सारी पाप की ताकतें ब्रांचेस से होली गोस्ट फायर। अपने हाथों को उठाओ, सारी बीमारी की ताकत, अपने हाथ को उठाएं, अपने बीमार शरीरों पे हाथ रखे। हीलिंग हॉल ब्रांचेस एट चर्च, वो सारी बीमारी की ताकतें, वो सारे रोग, वो सारी डिसीज, वो सारे महारोग यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो सारे रोग आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए। वो सारी दर्दें, वो सारी पेन्स, वो सारे रोग, वो सारे महारोग, वो इलाज रोग, वो सारे कैंसर, वो रसालियां, वो पत्थरियां, वो हड्डियों के रोग, वो ब्लड के रोग, अपने हाथों को उठाओ। सारी बीमारियां आउट हो, तुम्हारी बॉडी को छोड़े राइट नाउ। सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो, तुम्हारी बॉडी को छोड़े राइट नाउ। फिर से कहो, सब दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारियां बोलो आउट हो जाएं।
आउट करो, आवाज आनी चाहिए। सारी बीमारियां आउट हो जाए, कहे अंगीकार करे सारी बीमारियां, सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए मेरे शरीर से, कहे सारे रोग आउट हो जाए, कहे मेरी बॉडी से सारे रोग आउट हो जाए, कहे मेरे ब्लड से सारे रोग आउट है, कहे मेरी शराब सारी आउट है, आउट। सारे रोग आउट है, कहे मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी हड्डियों से, मेरी देह से, मेरे परिवार से, मेरी बॉडी से, कहे सारे रोग आउट है। ऊंची आवाज में अंगीकार करें, कहे सारे रोग आउट है, सारी बीमारियां आउट है, सारे रोग आउट है, सारी बीमारियां आउट है, सारी डिसीज होली गोस्ट फायर, सारी बीमारियां आउट है मेरे शरीर से, मेरी लाइफ से, मेरे ब्लड से, कहे मेरे परिवार से सारे रोग आउट है, कहे मेरी लाइफ से आउट है सारे रोग, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे आंखों के रोग, सारे कानों के रोग आउट है, सारे ब्लड के रोग कहे आउट है, यीशु के नाम में आउट है, मैंने कहा आउट है, मैंने कहा आउट है, सारे रोग आउट है, सारे रोग कहे मेरे शरीर से वो डरते, वो गूंगी बहरी आत्माएं, वो सारे आंखों कानों के रोग, वो सारे गले के रोग, वो लीवर के रोग आउट है, वो सारे रोग आउट है, वो ऑर्गन फेलियर आउट है, वो सारे ऑर्गन फेलियर आउट है, वो ऑर्गन फेलियर स्पिरिट आउट है मेरे जीवन से आउट है, वो नॉर्मल स्पिरिट आउट है मेरे बच्चों के जीवन से, ऑटिज्म आउट है, वो ऑटिज्म स्पिरिट आउट है, वो ऑटिज्म स्पिरिट आउट है मेरे बच्चों से, कहे वो ऑटिज्म स्पिरिट, वो शैतानी स्पिरिट, वो बीमारी की स्पिरिट, वो सारे रोग, वो सारे महारोग, कहे अंगीकार करें ऊंची आवाज में आउट है, वो सारे रोग आउट है, कहे यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, सारे रोग आउट है, कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, सारे रोग आउट है, कहे मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरी लाइफ से, मेरी देह से, मेरी सेहत से, मेरी बॉडी से, सारे रोग आउट है, यीशु के कोड़े खाने से आउट है, ऊंची आवाज में कहे आउट है, कहे मैं फ्री हूँ, कहे मैं आजाद हो चुका हूँ, कहे आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, कहे मैं फ्री हूँ, कहे मैं चंगा हो चुका हूँ, कहे मैं चंगी हो चुकी हूँ, कहे आई एम हील्ड, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, कहे आई एम हील्ड, कहे आई एम हील्ड, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, वो लीवर चंगा हो चुका है, वो लीवर चंगा हो चुका है, वो लंग्स के रोग जाते रहे, कहे आई एम हील्ड, वो यूट्रस के रोग जाते रहे, कहे आई एम हील्ड, कहे आई एम हील्ड, पांच कहे आई एम हील्ड, वो यूट्रस के रोग, वो स्वेलिंग, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज में परमेश्वर के वचन को अधिकारों के साथ पूरी अथॉरिटी से कहे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अंगीकार करें मैं चंगा हो चुका हूं, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, कहे मैं चंगा हो चुका हूं, ऊंची आवाज में कहे मैं चंगा हो चुका हूं, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, बीमार कहे मैं स्वस्थ हूं, बीमार कहे कि मैं चंगा हो चुका हूं, बीमार कहे कि मैं चंगा हो चुका हूं। कब ये दो हैं, दोनों लेते हो आप? ये किसके लगता है? इतने छोटे बच्चे के दोनों, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं? नहीं पता, दोनों लगाते हैं, ये 2 टाइम लगता है, और ये जब खांसी बढ़ जाती है तब लगता है, इसको इन्फेक्शन, हर मौसम बदलता है तो इसका तबीयत बिगड़ जाता है। अब नहीं बिगड़ेगा। शुक्र है बाबा जी। मेरे जिस्मों को यीशु का मसा है,
छू गया, जिस मसा में है अब दी शिफा, वो मसा है मुझे। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर करी। 2 साल से इस बहन की रीढ़ के टीके मन के जो थे वो अपने स्थान से हिल चुके थे और कमर के ऊपर हमेशा इस बेल्ट को लगा के रखते थे। इसके बिना बिल्कुल भी चल फिर और उठ बैठ नहीं पाते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, परमेश्वर की सामत ने छुआ, वो बेल्ट उतरी। उसी टाइम ये बहन उस सालों पुराने रोग से पूरी तरह से हील हो चुकी है और परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दी इनको। हालेलुया। मम्मा जी, आज ये सिस्टर पहली बार चर्च आई। मम्मा जी, पिछले काफी सालों से इस बहन की पूरी बॉडी रुकी थी, टोटली बेड के ऊपर थी, पूरी बॉडी में इंफेक्शन थी। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की और एंटी गर्ल लगाए, हीलिंग से खुद उठ के आई। कितने सालों बाद आज खड़ी हुई और बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया इस बहन की। हालेलुया। मम्मी, ये बहन कल ही आईसीयू से बाहर आए हैं और सांस की प्रॉब्लम थी, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे और आज गाड़ी में लटा कर लेके आए और आज जैसे इन प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और ये भाई के ऊपर अभी भी परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर करी। 2015 में शोल्डर था वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, बाजू को हिला तक नहीं पाते थे। आज जैसे प्रेयर हुई, जैसे ही हाथ रखा, वो फ्रीज जो नसें थी वो ओपन हुई और परमेश्वर ने उस रोग से बहन को आजाद किया और पूरी तरह से इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। हालेलुया। और मम्मा जी, पिछले 20 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था। 20 साल लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज इस भाई ने 20 साल बाद दौड़ कर देखा, अस्थमा का नामो निशान नहीं है और पूरी तरह से हील है ये भाई। और मम्मा जी, इसी तरह से सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर वीरपाल की टेस्टिमनी और हमारे पास है कि 6 साल पहले इस बहन के लेफ्ट कान में एकदम से चोट लगी थी जिसकी वजह से सुनाई देना बंद हो चुका था और ना तो नींद आती थी और डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि पर्दा फट चुका है। कंडीशन को डॉक्टर ने देखा, बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। मेडिसिन खाई, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही ये ब्रांच में आए, परमेश्वर की सामत ने छुआ, वो बंद कान जो 6 साल से था वो ओपन हुआ और प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। मम्मी, 3 महीने से ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में था, पूरी तरह से डिप्रेशन में था। इसे लगता था कि मेरी नसें फट जाएंगी थी, सुसाइडल थॉट्स आते, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, वो डिप्रेशन आज अभी खत्म हुआ और पूरी तरह से भाई डिलीवर हो चुका है। और मम्मा जी, हिसार चर्च ब्रांच से सिस्टर सविता की गवाही हमारे पास है कि 2018 में मम्मा जी इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। राइट बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी। ये सिस्टर के बैंक मैनेजर है। मम्मा जी, पैरालाइज के कारण जॉब तक छूट गई थी। 40 लाख रुपया इन्होंने खर्च कर दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ब्रांच में प्रार्थना को रिसीव करा, वो पैरालाइज पूरी तरह से खत्म हुआ। इस बहन ने चलना शुरू किया और हील हो चुके पूरी तरह से। हालेलुया। मम्मी, 5 साल से इस बहन का जो दिमाग की नथी थी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, माइग्रेन था और आज जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो आज 5 साल का रोग खत्म हुआ, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं भाई। और इस तरह से सिस्टर परमजीत कौर की बठिंडा चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी है कि 4 महीने से इस बहन के पेट के नीचे बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, पीरियड्स भी रेगुलर थे और डॉक्टर के पास गया, पता चला तो डॉक्टर ने बताया कि मांस वाली रसौली है लेफ्ट साइड ओवरी में। और जैसे ही आज ये बठिंडा ब्रांच में आके बैठे, प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ जो है वो रसौली गुप्तांग के जरिए से अपने आप बाहर आ चुकी है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बंजर
जमीन और गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर पिंकी की टेस्टमनी है कि 9 साल से इस बहन के ब्रेस्ट के राइट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आगे जाके कैंसर बन जाए, और इतनी ज्यादा ये बहन तकलीफ में थी। जैसे ही आज प्रेयर हुई, चेक किया, 9 साल से जो रसौली थी वो सेम सेकंड जैसे प्रेयर हुई वो पूरी तरह से कैंसर से रसौली गायब हो चुकी है और ये बहन कंप्लीटली हील हो चुकी है उस 9 साल पुराने रोग से। हालेलुया। मम्मी 1 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट बाजू पूरी तरह से फ्रैक्चर हुई और पूरी तरह से काम करना बाजू ने बंद कर दिया था, लेकिन जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया वो डॉक्टर जीसस ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, चेक करके देखा पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। बंजर जमीन और इसी तरह से एक और टेस्टमनी हमारे पास मोकेरियन चर्च ब्रांच से कंचन बाला के इनके बेटे की अम्मा, ये टेस्टमनी है ये कि बाय बर्थ से ही इनके बेटे की दोनों टांगों की जो नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और बाय बर्थ वो एक भी कदम वो कभी चल के उसने नहीं देखा और डॉक्टर ने बोला था ये कभी चल नहीं पाएगा, सारी उम्र ऐसा रहेगा। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, चल के देखा तो बच्चा आज अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पहली बार ये चला है और परमेश्वर उस बंधन को तोड़ दिया और ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। मम्मी 3 महीने से इस बहन को सांस का रोग था और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये सांस का रोग हील ना हुआ तो टीबी बन सकता है, लेकिन आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय चेक करके देखा वो सांस का रोग आज इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। और मम्मा जी अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेन प्रार्थना की। मम्मी ये यंग भाई कितने सालों से डिप्रेशन में था, हमेशा मरने के ख्याल आते, लेकिन जैसे अभी प्रभु के दास का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, बोलता पहली बार लाइफ में पवित्र आत्मा से भरा और डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है इसके लाइफ से। हालेलुया। मम्मी 3 साल से इस बहन के रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से हील चुके थे। डॉक्टर ने एक मोटी स्पेशल बेल्ट लगा दी और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका हल नहीं है, लेकिन आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, आज डॉक्टर जीसस ने ऑपरेशन किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। मुझसे अंगीकार करे कि परमेश्वर मैं वफादारी के साथ तेरे साथ बना रहूंगा, मैं वफादारी के साथ प्रभु आज तेरे वचन के अकॉर्डिंग वफादारी के साथ मैं वायदा करता हूं। अंगीकार करें ऊंची आवाज में, मैं वफादारी के साथ तेरे साथ बना रहूंगा, मैं वफादारी के साथ रूत की तरह परमेश्वर तेरे साथ बना रहूंगा। हर दुख में सुख में परमेश्वर, हर कमी में घटी में, हर बीमारी में वफादारी के साथ, आज के जीवित वचन के अकॉर्डिंग वफादारी के साथ, आज के वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर वफादारी के साथ बना रहूंगा। हे परमेश्वर मैं तुझ में अड़ा और खड़ा रहूंगा। हे खुदावंद मैं गिरूंगा नहीं, ऊंची आवाज में अंगीकार करें, मैं गिरूंगा नहीं, वफादारी के साथ तुझ में बना रहूंगा, हर दुख में प्रॉब्लम में बना रहूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह वफादारी के साथ बना रहूंगा। कहे नायोमी की तरह, रूत की तरह, बोअज की तरह बना रहूंगा। यूसुफ की तरह, यहोशू की तरह वफादारी के साथ बना रहूंगा। ऊंची आवाज में हाथों को उठा के मैं वफादारी के साथ तुझ में बना रहूंगा। हे प्रभु तेरी फेथफुलनेस की स्पिरिट मेरे जीवन में आ जाए। कहे प्रभु तेरी वफादारी का आत्मा मेरे जीवन में आ जाए। हे प्रभु मैं बना रहूं, मैं तुझ में खड़ा रहूं। प्रभु तेरे दास की टेस्टमनी है परमेश्वर कि वो अड़े और खड़े रहे हैं। उठाओ फिर से, अगले थर्सडे आना है। कहाँ आना है अपनी? चंडीगढ़। अगर खुदा ने मौसम सही रखा तो बड़े काम खुदावन के आप देखने वाले हो। उठा अपने हाथों को, चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करो, क्रूसेड के लिए ऊंची आवाज, खुदावन आत्मा वहां पे कार्य करे, जुम्बिश करे, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। यस परमेश्वर चंडीगढ़ में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से माइटी फेस के साथ काम करे। परमेश्वर तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे। खुदावन रूहें बचाई जाए परमेश्वर, उद्धार को ग्रहण करे लोग पर खुदावन। हे परमेश्वर सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जान जाए इस क्रूसेड में। अद्भुत रीति से तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे खुदावन। हे परमेश्वर माइटी वेज के साथ, मिरेकलस पावर के साथ तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। रोगी बीमार चंगे हो इस क्रूसेड में परमेश्वर। हे खुदावन जिनका विश्वास कम है, अल्प विश्वासी अपने विश्वास की चरम सीमा तक पहुंचे। हे खुदावन तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे खुदावन।
सिस्टम को, हर चीज को प्रभु तेरे ब्लड में कवर करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, तेरे दास जो वचन लेकर जाए, हे खुदावंद लाखों रूहें बचाई जाए तेरे वचन के द्वारा। खुदावंद उन्हें चंगा करेगा। जो प्रार्थना की जाए चंडीगढ़ में खुदावंद, उस क्रूसेट में अद्भुत रीति से माइटी वेज के साथ खुदावंद, माइटी 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 वेज के साथ लोगों को तू हील करेगा परमेश्वर। बड़ी ग्रेट टेस्टिमनीज को रिसीव करें लोग। जितने लोग आए खुदावंद, अपने परिवारों समेत उद्धार को ग्रहण करें। जिन परिवारों के लोग विश्वास में नहीं, खुदावंद उस क्रूसेट में अपने विश्वास को ग्रहण करने पाए खुदावंद। हे खुदावंद, तेरे क्रूसेट के द्वारा तेरे नाम को बड़ा जलाल मिले परमेश्वर। चंडीगढ़ क्रूसेट में तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। चंडीगढ़ क्रूसेट में तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर। रूहें बचाई जाए खुदावंद, लाखों लोग उद्धार को ग्रहण करें परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरी मिरेकलेस पावर कार्य करेगी एक जन की लाइफ में खुदावंद। जितने लोग चाहे परमेश्वर वो सेम न रहे, अपने परिवारों समेत वो बदले जाएं, वो अंश करके तेरी महिमा में बदलते जाएं खुदावंद। हे खुदावंद, इन लोगों को बल और ताकत दे परमेश्वर। इन लोगों के परिवारों को, बीमारों को, उनके कदमों को खुदावंद छुए और क्रूसेट की ओर वो जाने पाए। हे परमेश्वर, जितने रोगी बीमार उस क्रूसेट में आए, तेरी सच में अद्भुत रीति के साथ तू उन्हें छुएगा और चंगा करेगा परमेश्वर। चंडीगढ़ क्रूसेट को तेरे ब्लड में कवर करते हैं परमेश्वर। इस क्रूसेट के द्वारा तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम ग्लोरीफाई हो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। जूम वालों पे हैंड करो, ले हैंड करो जूम वालों के ऊपर। खुदाबंद तेरा आत्मा जितने जूम पर हैं उनको छुए। हीलिंग की घोषणा करता हूं। आई स्पीक हीलिंग, हीलिंग। मैं तुम्हारे ऊपर खुदा की चंगाई को लेके आता हूं यीशु के नाम में। जूम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स बी हील्ड इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो। सब लोग मेरे आसपास, सब लोग, सब टीम, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आज के बाद आप जिस दिशा में जाएंगे आप सिर्फ प्रॉस्पर होंगे और आशीषित ही होंगे। सारे कर्स, नेगेटिविटी, अभागापन, रोना, करलाना, हीन भावना आज से यीशु के नाम में श्रापित हो और आप हील हो जाएं। जहां कहीं आज से आप जाएं, यहोवा का हाथ आपकी भलाई करने में लगा रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। आप असली अभली चंडीगढ़ अगले इस वीरवार को चंडीगढ़ शाम को मिलेंगे। सब जलंधर के लोग भी आप चंडीगढ़ जरूर जाना। चर्च के सब मेंबर्स आप चंडीगढ़ जरूर जाना। हम वहां पे जाके प्रेयर करेंगे। मौसम सही हो ना हो, लेकिन उस धरती के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, चंडीगढ़ के लिए वचन दिया है कि चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर परमेश्वर सुसमाचार का बोझ उस मीटिंग के द्वारा दे के आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा मुझे वचन दिया है जो किसी क्रूसेड के लिए पहले नहीं दिया, सिर्फ चंडीगढ़ के लिए। परमेश्वर चाहता है उन लोगों के लिए खास मैसेज देना, और मेरा विश्वास है हम वहां पे जाके प्रार्थना करके आएंगे और खुदावंद का मकसद वहां पूरा होगा। जितने लोग परमेश्वर तेरी इस मर्जी के अनुसार चलेंगे और चंडीगढ़ क्रूसेड में हिस्सा लेंगे, तो उनकी जिंदगियों के बंधनों को तोड़कर अपनी डिवाइन मर्जी में उन्हें शामिल करके इस्तेमाल करना शुरू करेगा। यह भविष्यवाणी यीशु के नाम।
इसलिए मैंने कहा मौसम सही हो ना हो, हम सब जाएंगे और प्रार्थना करके आएंगे वहां पर कि परमेश्वर बंधनों को तोड़े। अपने हाथों को उठाओ। अपने घरों में वर्शिप को सुने जो आत्मिक हो। सिंगिंग भी कई तरह की है, लेकिन एक सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपको स्पिरिचुअली जोड़ते हैं प्रभु से। ये पूरा हफ्ता आत्मिक सॉन्ग्स के साथ वर्शिप करें। अपने हाथों को उठाएं। तेनू छड़ के जावा किथे नासरी, क्योंकि जोड़े दिया गल्ला तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोड़े दिया गल्ला तेरे कोल ने। रखा दिल दी तिजोरी विच सांगे, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के। हीरे मोतियां को महंगे तेरे बोले बोले, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी। मैं ये बात जानता हूं, जो अभागे हैं, कंगाल हैं, तुच्छ हैं, ये वचन जो आज आपने सुना है, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा इस वचन के द्वारा। शैतान लगा रहेगा इस वचन के खिलाफ, जो उसका काम है वो करता रहेगा। कंफ्यूजन फैलाना मसीही कलीसियाओं में। लेकिन एक बात याद रखना, जो बात आत्मा से बोली जाती है वही सच्चाई है। आज से यहोवा का हाथ तुम्हारी भलाई करने में लगा ही रहेगा। और ये खुदा की आवाज है, अभागापन, जो किस्मत खराब बोलते हो जिसको आप, वो श्राप, वो कर्स, वो रोना, वो हीन भावना, वो बेचैनी, आज से अगर आप इस वचन पे चलेंगे, आपकी जिंदगियों से सदा के लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए और खतरनाक वाला चाहिए। ते तेरी रूह सुकून तेरे देखो वक्त होके यीशु जीना मुमकिन नहीं। कितने मेरी रूह सुकून तेरे बिन नहीं। देखो वक्त होके यीशु जीना मुमकिन नहीं। जीना मुमकिन नहीं। बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना। बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना। मेरे कदम ना जाते यीशु डोल। अपने हाथों को उठाओ। ये वचन जो मैंने आपको दिया है आपके कदमों को डोलने नहीं देगा। आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं कि आपकी आत्मिक जिंदगी आज से मजबूत हो चुकी है। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करेंगे सॉन्ग के साथ, मीडियम वर्शिप करेंगे। अपोस्टल जी, ये एक हमारे पास टेस्टमनी आई। बाय बर्थ ही बच्चे को कहते दौरे पड़ने लगे, और जब जन्म हुआ तो देखा कि बच्चे के पैर पूरी तरह से टेढ़े थे। यदि हम देखें तो फोटो में कहते पूरी तरह से टेढ़े थे और बच्चा चल नहीं पाता था। स्पेशल तरह का किड्स वॉकर जो होता है वो बच्चे को डॉक्टर्स की ओर से प्रोवाइड करवाया गया। और कहते धीरे धीरे जैसे चर्च बठिंडा ब्रांच में इस बहन ने आना शुरू किया, और कहते जैसे आते रहे आपने प्रार्थना किया, ऑयल जैसे बोलते थे कि अप्लाई करो, और कहते जैसे अप्लाई करते थे और मास प्रेयर को टेंड करते थे, धीरे धीरे कहते पाँव सीधे होने शुरू हुए और बच्चे ने चलना शुरू किया है और वॉकर को छोड़ दिया है। हालेलुया। छड़ के
बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना, और इसी तरह से पॉसिबल बड़ा औखा यीशु और अपोस्टल जी ये बच्चा भी बचपन से बाय बर्थ चलता नहीं था, चल नहीं पा रहा था, दिक्कत थी, कहते टांगों में कोई हड्डियों का रोग था, और कहते जैसे आज प्रार्थना हुआ प्रभु ने छुआ और कहते ये बच्चा खड़ा हुआ अपने पाँव के बल और चलना शुरू किया है। बड़ा औखा और इसी ओ जीसस, बड़ा औखा यीशु तेरे नाल। हालेलुया। आप जिस तरह से 3 महीने पहले इस बहन को गठिया का रोग हुआ और पूरी तरह से बहन बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम उठा के इनकी फैमिली इनको लेके जाती थी, लेकिन आज जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया, उस डेथ बेड से आज परमेश्वर ने खड़ा किया, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुकी। तारीफ करो जोर। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज 2009 में हुई थी और जब 2009 में इनकी मैरिज हुई उसके बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, और 12 साल में इनको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, जिसकी वजह से जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में 2 मांस वाली रसौलियां हैं, बच्चेदानी कमजोर है, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करके रसौलियां रिमूव करनी पड़ेगी। 5 ओके, कैसे काम हुआ वो बताओ, टाइम शॉर्ट है। और अपोस्टल जी, जब इनके पड़ोसियों ने इनको बताया चर्च के बारे में, तो 21 जनवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने, मम्मा जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। ओके, ले हैंड को देखेंगे उस समय। या भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे, मैं सदा ही गावांगा। ओके, और अपोस्टल क्या जी, हम आपके बंदे को देख सकते हैं थोड़ा जूम करके? ओके, सिस्टर अपना मुंह दिखाइए प्लीज, थोड़ा अपना फेस, थोड़ा कैमरामैन दिखाना इनका। ओके, जब ले हैंड हुआ उसके बाद क्या हुआ? अपोस्टल जी, उसके बाद इवल अटैक जितने थे वो खत्म हुए, दोनों रसौलियां जो थी वो अपने आप बाहर निकल चुकी थी। 1 महीना छोड़ के चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। एक सेकेंड, 2009 से कोई बेबी नहीं था, ले हैंड हुआ तो ये रसौली बाहर निकली, जी अपोस्टल जी, और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई, जी, और 16 साल के बाद बेबी हुआ। 16 साल के बाद बेबी हुआ। 17 साल 16 साल बेबी कहाँ है बॉय। बेबी? ओ जीसस। रखा दिल दी 16 साल बाद बेबी हुआ। हाँ, यस, 16 साल बाद। ये यस, आपकी पत्नी को जरा दीजिए तो माइक। जी बहन जी, हाँ बोल रहे कितने साल की हो गई हैं आप? उम्र कितना हो गया है? 30 साल। 30 साल। तो शादी कब कर लिए थे, इतनी जल्दी कर लिए थे? शादी 2009 में। 2009 में कर लिए थे। यस यस पापा जी। 16 साल के बाद बच्चा पकड़ के कैसा लग रहा है? हाँ, हाँ। हाँ, 17 साल हो गया पापा जी। क्या नाम रखे हैं? आशीष। अरे बल्ले बल्ले, आशीष। हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों का एक गोत्र है जो श को स बोलता था। ज्यादा मैं बता नहीं सकता अभी। हम सभी खुदावन के वंश हैं। अपने हाथों को उठाओ। बधाई हो 17 साल के बाद अपना बच्चा उठाने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं जाने वाला, ऐसी टेस्टिमनीज लाइन में खड़ी हैं कि अगर ऐसी एक टेस्टिमनी किसी के पास आती तो वो पूरा रोला डालता पूरा हफ्ता, और यहां टेस्टिमनीज लाइन में खड़ी हैं, दे नहीं पा रही। इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज। इमेजिन करो क्या हो रहा है चर्च में। 17 साल के बाद ले हैंड की पिक्चर फिर से देखेंगे हम। यीशु मसीह ने कहा एक बात, जब भी मैं ले हैंड करने के लिए जाता हूं, आज भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को छुआ है। मैंने देखा है, समय नहीं होता उस समय कि मैं आपसे बात करूं। जिसको मैं टच कर रहा था, उसके वो लेटा हुआ था, गर्दन जिसकी फ्रैक्चर है, ऑपरेशन जिसका बुक्ड है, उसे भी प्रभु छू रहा था, और भी व्यक्तियों को खुदाबंद छू रहा था। तो मैं भी क्या मेडिटेट करता हुआ जाता हूं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू रोगियों पे हाथ रखेगा, रोगी चंगे होंगे। मेरा भी आधार वचन है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। और देखो, ले हैंड
को फिर से देखेंगे हम एक स्क्रीन साइड के ऊपर। ये देखो, ये आया भाई। ये दाढ़ी बाद में रखे हैं, क्या? दाढ़ी बाद में रखे हैं ये। हाँ हाँ, दाढ़ी बात पहले दाढ़ी नहीं था। पहले नहीं था पापा जी, अब रखे, खुशी से रख ले हैं। खुश है, बहुत खुश अब तुम ज्यादा स्मार्ट लगते हो। यस पापा जी, हालेलुया। ये दिखाओ पत्नी को भी। क्या हुआ, पत्नी को दिखाते नहीं तुम लोग? हालेलुया। इमेजिन, ले हैंड हुआ, उसके बाद रसौलियां निकली। वो रसौलियों की पिक्चर्स देखेंगे। डॉक्टर से आपने जब पता किया था तो आपके यूट्रस में स्कैनिंग करवाई थी, तो रसौलियां आई थी उसमें। हाँ, बोला कि रसौली है, बच्चा भी किसी भी हालात में नहीं होगा। कैसे मालूम रसौली है? कैसे मालूम हुआ था? बोला कि बजदानी में सूजन है, बजदानी बहुत कमजोर है। मालूम कैसे हुआ? टेस्ट किया था? हाँ स्कैनिंग? हाँ हाँ, अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड किया था। मालूम। ये रसौली बाहर आया और 1 महीने के अंदर ये प्रेग्नेंट थी। यस पापा जी। और 17 साल बाद बेबी आपके हाथ में खुदा ने दे दिया। हालेलुया। और ताकत जितनी है तारीफ कर दो खुदा। उठाओ अपने हाथों को, अगले 2 मिनट नाच कर गा कर खुदाबंद की वर्शिप करो, उसकी तारीफ करो। गवाहियां सुनते रहेंगे तो सुनते ही रहेंगे, तारीफ ही नहीं कर पाएंगे। उठाओ अपने हाथों को। तेनू बड़ा औखा यीशु तेरे बिना दूरी ना, बड़ा औखा यीशु तेरे बिना दूरी ना, तेरे कदम ना जाते यीशु डोले डोले, तेनू छड़ के मैं जावां किथे आसरी, क्योंकि जोड़ दियां गल्लां तेरे कोल, तेनू छड़ के मैं जावां किथे आसरी, क्योंकि जोड़ दियां गल्लां तेरे कोल, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, 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 तेरे मोतियां तो महंगे तेरे बोलते बोलते, तेनू छड्ड के मैं जावां किथे आसरी, क्योंकि जोड़ दियां गल्लां तेरे कोल, तेनू छड्ड के मैं जावां किथे आसरी, क्योंकि जोड़ दियां गल्लां तेरे कोल। बजर जमीन लई तू आया सोता बन के, सानू वड्डा कीता है तू आप छोटा बन के, बजर जमीन लई तू आया सोता बन के, सानू वड्डा कीता है तू आप छोटा बन के, बजर जमीन लई तू आया सोता बन के, सानू वड्डा कीता है तू आप छोटा बन के, तू आप छोटा बन के।